नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर टेल्स ऑफिशियल की एक और कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बेआवाज दस्तक। केयूर बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वो महाराष्ट्र का रहने वाला था, मगर नई जॉब के चलते उसको बेंगलोर अकेले रहने आना पड़ा। जल्दबाजी में उसने ज्यादा सोचे समझे बिना जो भी रूम मिला उसको रेंट पे ले लिया। ऑफिस में काम एकदम बढ़िया चल रहा था। पहले 2-3 महीने सब ठीक चल रहा था, मगर उसके बाद केयूर को एहसास होने लगा जैसे कोई घर में उस पे नजर रखे हुए है। वो जब भी किचन या हॉल में होता तो उसके बेडरूम में फर्नीचरों को एक दूसरे से टकराने की आवाज सुनाई देती। वो कभी उसे अपना वहम या तो कभी चूहा समझकर छोड़ देता। लेकिन जब एक दिन केयूर ऑफिस से अपने घर आया, उसके रूम के दरवाजे से लेफ्ट साइड में एक तिजोरी थी। रूम में घुसते ही केयूर ने दरवाजा बंद किया और उस तिजोरी की ओर पलटा। उसने देखा कि कोई आदमी उस तिजोरी के ऊपर बैठा है और एक मरा हुआ चूहा खा रहा है। यह देखकर केयूर के पसीने छूट गए और वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब उस आदमी ने धीरे से हल्की और डरावनी मुस्कान के साथ वो मरा हुआ चूहा केयूर को दिखाया, मानो वो केयूर से कह रहा था कि आ, तू भी चूहा खा ले। केयूर ने अपना होश संभाला और दौड़कर बाहर गया। उसने आसपास गुहार लगाई कि कोई पागल उसके घर में घुस गया है, लेकिन सब देखते हुए भी केयूर की मदद करने कोई आगे नहीं आया। उस समय उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक नया लड़का रहने आया था। वो नीचे आया और उसने कहा कि चलिए अंदर देख लेते हैं। उन्होंने अंदर जाके देखा तो वहां पे और कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन हल्की दुर्गंध जरूर थी। सब कुछ अच्छे से जांचने के बाद वो लड़का वापस अपने घर चला गया। मगर उसके बाद केयूर को ये आदमी रोज उसके रूम में दिखाई देने लगा। उसके सड़े गले दांत, बड़ी सी दाढ़ी, बड़े नाखून और मुरझाया हुआ चेहरा, और उस पर हल्की सी और डरावनी मुस्कुराहट। ये देखकर कोई भी डर जाए। बजट के चलते उसने कुछ दिन और यहाँ बिताने का फैसला लिया। उसे डर बहुत लगता था, लेकिन ऑफिस में मजाक ना बन जाए इसलिए उसने ये बात ऑफिस में भी किसी से नहीं की। कभी उसे वो लड़का इस तरीके से गुर्राता हुआ नजर आता जैसे वो किसी को खाने वाला हो। कभी वो लड़का सुबकता हुआ नजर आता, कभी वो आदमी गुर्राता हुआ दिखता। ये सब देखकर वो बहुत डर गया। केयूर ने सोचा जल्द से जल्द उसे नया घर ढूंढना होगा, और बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक नया घर मिला। सामान शिफ्ट करने के लिए केयूर ने अपने और दो दोस्तों की मदद ली, चेतन और रुद्र। ये दोनों केयूर के ऑफिस में उसके सबसे करीब थे। सामान पैक करने के बाद उन लोगों ने हॉल में बैठे और चेतन को याद आया कि उसका मोबाइल बेडरूम की खिड़की पर वो भूल गया है। वो मोबाइल लेने बेडरूम की ओर गया और कुछ ही देर में एक बहुत जोर से 2-3 बार कुछ फर्नीचर टकराने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्नीचर से कुछ पीट रहा हो। दोनों भागते हुए गए और देखा तो चेतन लहूलुहान नीचे पड़ा हुआ है और उसका सर कबाट के अंदर था, और उस तिजोरी के दरवाजे पर खून लगा हुआ था। मतलब किसी ने उस कबाट के दरवाजे में चेतन का सर फंसाकर उसे 2-3 बार दरवाजे से जोर जोर से पीटा था। रुद्र और केयूर ने जैसे ही चेतन को उठाया और वहां से निकलने लगे, तभी उन्हें उस पागल आदमी के जोर जोर से और डरावनी तरीके से हंसने की आवाज आने लगी। फिर भी दोनों ने हिम्मत करके चेतन को उठाया और तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल गए। चेतन को चोट बहुत आई थी, पर वो खतरे से बाहर था। उन चोटों के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगले दिन बाकी सब सामान लेकर रूम को लॉक कर कर चाबी ये लोग ओनर को देने गए। ओनर ने उन सब से माफी मांगी और बताया कि केयूर के आने से 2 साल पहले इस रूम में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। उस आदमी की वाइफ को कैंसर था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो आदमी उसकी वाइफ के बिना पागल सा हो गया था। और कुछ दिनों बाद उसी बेडरूम में वो मरा हुआ मिला। उसने बेडरूम की तिजोरी में अपना सर फंसाकर और बार बार दरवाजे को खींच खींच कर अपने सर पे मारा और आत्महत्या कर ली। यह सब सुनकर केयूर समझ गया कि उस दिन किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की, और क्यों जब से वो वहां रहने गया
तब उससे मिलने, उसके आसपास बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं आता था। ओनर को लगा कि इस बात को 2 साल हो चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं। ये सोचकर उसने रूम रेंट पे दिया। अब रुद्र और केयूर ने चैन की सांस ली और चेतन से मिलने गए। चेतन को पूछने पर उसने बताया कि वो फोन लेकर वापस रूम से बाहर आ रहा था, तब उसने एक अजीब से बंदे को रूम के बाहर खड़ा पाया और उसके बाद उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है। उसके आंसू देखने के बाद न जाने मुझे क्या हो गया और मैंने खुद को ही तिजोरी के दरवाजे में फंसाकर बार बार फर्नीचर सर पे मारा। 2-3 बार मारने के बाद मुझे खुद होश नहीं कि क्या हुआ। ये सब बात सुनकर चेतन को सारी बात रुद्र और मयूर ने बताई। आज भी उस आदमी का रोता हुआ चेहरा चेतन को दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज की पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।